इसमें मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये मानता हूं मौत निश्चित है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती। लेकिन अगर समय नहीं आया है तो कोई माइकल लाल मार भी नहीं सकता। इसलिए जो हिंदू डर डर के जीता है, यहां जी लो, यहां कुछ अत्याचार सहन कर लो, थोड़े दिन के लिए जिंदगी बच जाएगी, इधर से दरवाजा निकाल लो, उधर की तरफ मुंह कर लो। मर मर के जीने से अच्छा है मर जाओ, और जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। आप तो सुबह से शाम इस वाक्य को कहते हैं। हम सब हो सकता है एक मनुष्य हैं, हमारे अंदर लालसा हो, लालच हो, थोड़ा हम चाहते हो कि ये हमें मिल जाए, लेकिन मेरा इस जीवन में बहुत पास से चीजों को देखा है, इसलिए मेरा परसेप्शन ही बदल गया है। मैं वो चित्र देखता हूं और लोगों को बताता हूं। इस देश में एक राम मंदिर के लिए रैली निकली थी, रथ यात्रा निकली थी, लोग भूल गए उसे। उस रथ यात्रा के सबसे बड़े महानायक थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, हृदय हिंदू सम्राट कहलाते थे। लेकिन सत्ता आदमी को क्या बना देती है, मैं वही जाने से रोक रहा हूं। सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए अपने बाप का नाम बदल लेने से अगर सत्ता मिलती है तो ऐसी सत्ता मेरी जूते की नोक पे है। सब कुछ था उनको, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको भी ये बीमारी लग गई कि जब तक खान मार्केट में शाम को चाय पीने वाली सोसाइटी मुझे सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं देगी, तब तक मैं बन नहीं पाऊंगा। और इस पागलपने में जिन्ना की मजार पे उन्होंने फूल चढ़ा दिए, अब चलती फिरती मजार हो गए। जो आदमी कहीं किसी तरीके से भारत की कास्ट राजनीति में भी नहीं बैठता था, जिसके पास दो लोग भी नहीं थे, 1998 का चित्र देखिए। ये सिर्फ उस भाव पैदा करने के लिए मैं कह रहा हूं। 1998 में गुजरात के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जा रही थी, और उस वक्त बाप रे बाप एक से एक था। प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ये सब फायरी लीडर हुआ करते थे, दिल्ली की सरकार चलाते थे। इसलिए आज कहीं कोई कमजोर है, आज शायद हो सकता है कि उसके कपड़े अच्छे ना लगते हो, उसकी भाषा अच्छी ना लगती हो सकता है उसे अंग्रेजी भी ना आती हो, उससे राय मत बनाइए। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की आधी पंक्ति में लिए टॉप लोग बैठे हुए थे। एक आदमी को अपने साथ बिठाने में उनकी नाक कट रही थी, वो उकरू झोला लेकर के जूतों पे बैठा हुआ था। वो ही देश का 15 साल से प्रधानमंत्री है। इसलिए किसी के करने से कुछ नहीं होता, उसकी डेस्टिनी में था, वो आ गया। जो डेस्टिनी में खड़े थे वो वक्त से पहले चले गए। इसलिए जो कुछ आप कर रहे हैं उसे ईमानदारी से अपने आंखों में करिए। दुनिया क्या कहेगी इसकी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, और किसी का अपमान मत कीजिए। लेकिन अगर वो अपमान के काबिल है तो शब्दों की मर्यादा के साथ उसका अपमान भी कर सकते हैं। हिंदी में ऐसी ताकत है, उर्दू में तो और भी तासीर है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि उस दौर के, यहां वंदे मातरम का कई बार उद्घोष हुआ, वंदे मातरम के बारे में कोई सच्चाई आपको ऐसी पता है जो आपने सुनी हो, मेरी स्पीचेस में तो है, लेकिन क्योंकि वंदे मातरम का कई बार उद्घोष हुआ तो मैं बताना चाहता हूं कि वंदे मातरम का मामला है क्या। इस सरकार को, ये जो वर्तमान सरकार है, मेरा 12-13 साल का ये एक्सपीरियंस कहता है कि अगर इस सरकार से कोई काम कराना है तो एमपी बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। या तो आप एमपी बन के उस लूट में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए एमपी बनने की होड़ में लगे। मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, फैक्ट के साथ
अपनी बात को समाज में इतना उछालो कि राजा उसको लपक ले। अभी यहां से गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों की भी बात हुई। उस वक्त उसकी आंख से आंसू निकले, छोटे भाई ने बड़े भाई से क्या किया, ये सब इतिहास का हिस्सा है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं, जीते जी खुश हूं, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, कि जिन मुद्दों को मैं उठा करके जोर जोर से हर चौराहे पे कहता था, कोई पिटीशन नहीं दी, कोई अर्जी नहीं दी, किसी नेता, किसी एमपी, किसी एमएलए से नहीं मिला। सूचना क्रांति के इस दौर में अपनी बात कहेंगे, वो बात अच्छे अच्छों के कानों तक जाएगी, और किसी को बनी बनाई रेडीमेड बात मिल जाएगी, उसे वो मुद्दा वो उसे अपने लिए इस्तेमाल करेगा, तो तू कर ले, क्योंकि तू ही राष्ट्र चला रहा है, हम तो नहीं चला रहे। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों की बात हुई। उस दोनों पुत्रों को किस तरीके से दीवार में चिनवा दिया गया, और जब यह खबर उनकी दादी गुर्जरी देवी को मिली तो उनका हार्ट से इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। इस खबर को हम लगातार बीच बीच में कुछ लोग बोलते हैं, बहुत सी जगह मैंने देखा लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन 2024 के भारत में, इस देश में कमाल का मजाक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से विशेष प्यार था, क्योंकि बाकी देश के लोगों को बच्चों से बड़ी नफरत थी, उनको विशेष प्यार था। इसलिए उनके जन्मदिन पर बाल दिवस बनेगा। किसी ने यह नहीं पूछा कि जिसके जन्मदिन पे हम बाल दिवस मना रहे हैं, उस बालक ने कौन सा ऐसा काम किया था, समुद्र की गहराई में चला गया था या कहीं पहाड़ पे से कोई रिकॉर्ड पर, कौन सा ऐसा काम किया था कि हमने अब देश के बच्चों पे अत्याचार किया कि वो बच्चा ये पूछे कि मुझे चचा नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, मैंने क्या गलती की है? कौन सा मन में ऐसा सम्मान आपके आता है? मैं निजी तौर की बात नहीं कर रहा, मैं सार्वजनिक जीवन की बात कर रहा हूं कि हमने चिल्ड्रंस डे मनाया, और जब आप चचा नेहरू को चिल्ड्रंस डे मनाएंगे, आपके बच्चे मनाएंगे, तो जब वो चचा की कहानी पढ़ेंगे तो शर्मिंदे ही होंगे, क्योंकि सब कुछ कागज ओपन है। ये पुष्पेन के पास है ऐसा नहीं है, सब कुछ ओपन है। तब हमने एक मुहिम चलाई कि अगर भारत के गौरवशाली इतिहास से हमें आने वाली नस्लों को कनेक्ट करना है, तो हमको वो आइकॉन ढूंढने पड़ेंगे, जिन आइकॉन के नाम लेने से उन बच्चों का सीना 56 इंच नहीं 70 इंच का हो जाए। और मुहिम चलाई कि भाई चचा नेहरू 14 नवंबर को पैदा हुए थे, किसी और डेट को भी होते तो क्या फर्क पड़ने वाला था, लेकिन पैदा हुए थे तो पैदा होने पे तो, और भी पैदा हुए थे तो मनाइए। लेकिन बच्चों का अगर दिवस मनाना है तो 29 दिसंबर को मनाइए, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे। अब अगर आप चिल्ड्रंस डे मनाएंगे, वैलेंटाइन डे मनाएंगे, तो पूछिए कि 14 नवंबर को वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं? तो बच्चों को क्या पता है बेचारों को, तो वो पूछेंगे कि ये दोनों कौन थे, तब उनकी शौर्य की गाथाएं बनाएंगे। और इसकी मुहिम ऐसे ही मंचों से लगातार कोई मन में ये नहीं पाले कि नहीं यार हो नहीं रहा है काम, नहीं, वैसे ये निजी मामला नहीं है, ये भारत की सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना का युद्ध है। इस युद्ध में हर वो चीज जिसको हमसे छीनी गई है उसको स्थापित करने का युद्ध है, ये हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं। और एक दिन सुबह उठे और एक घोषणा हुई कि अब से बाल दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाएगा। नैरेटिव बदल गया। अब बच्चा आपका पूछेगा 29 दिसंबर को क्यों मनाया जाएगा, तब ये शौर्य की कहानी हर बच्चे के कान में जाएगी। फिर वो चचा नेहरू नहीं बनेगा, फिर वो गुरु गोविंद सिंह बनेगा। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार को, देखिए मैं ये मानता हूं कि पद से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। कोई ये समझता हो कि पद आने से ज्ञान आता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर पदों पर महामूर्ख बैठते हैं। कोई
जो सम्मान यहां जो बैठे हैं लोग, इनके पास कोई पद नहीं है, ये अपने ज्ञान के कारण सम्मानी है, ये ज्ञान के कारण सम्मानी है। जितने भी पद वाले देखेंगे बस उनके बारे में कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसकी चिंता मत कीजिएगा। अरे वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो बहुत बड़े जज साहब हैं। 4 लॉ की किताब पढ़ने से जज बनते हैं। जज साहब को ये किसी ने इजाजत नहीं दी है, न भारत का संविधान देता है, लेकिन कायर हिंदू के घर में उसकी बेटी के में दखल, उसकी मां में दखल, उसके संस्कारों में दखल के लिए आप लालची सब लोगों ने मिलकर के ऐसा मुंह बंद कर लिया है कि जज इस देश का तय करता है कि शबरीमला में जेंडर जस्टिस होना चाहिए। अगर किसी मंदिर में कोई विवाद है, कोई पूजा का मामला है, तो उसके लिए अंतिम व्यक्ति है शंकराचार्य। उसके अलावा उस पर कोई ज्ञान नहीं दे सकता। मैं पूछता हूं, लॉ की किताब पढ़ने के बाद में किस जज साहब को पता चला कि शबरीमला में जेंडर जस्टिस होना चाहिए? हमने जिस दिन ये करा, उन्होंने उसके तीसरे दिन उसी कोर्ट में एक अर्जी दी और हमने कहा हम चाहते हैं कि जेंडर जस्टिस मस्जिद में भी होना चाहिए। जज साहब बोले आप पार्टी नहीं है। हम उस मर्यादा की वजह से बोलना नहीं चाहते थे। हमने टेलीविजन पे बयान दिया कि अगर मस्जिद में जेंडर जस्टिस करने की बात कहेंगे तो सड़क पे इनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, इसलिए ये नहीं देंगे फैसला। क्योंकि हिंदू के बारे में कुछ भी कह दो, देवी देवताओं के बारे में कह दो, मंदिर के बारे में कह दो, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए रिएक्शन देना कभी कभी अनिवार्य होता है। इसलिए सबरीमला के जेंडर जस्टिस को खूब फैलाया गया। इस देश में ऐसे मूवमेंट चले, लेकिन आज तक किसी सनातनी को नहीं पता कि उस शबरीमला में जेंडर जस्टिस के नाम पर जो महिलाओं का आना मना था वो क्यों था। किसी हिंदू ने नहीं दिया है। केरल की एक लेडी जो पैदाइशी क्रिश्चियन है, उसने दिया, किताब लिखी, उसने इंग्लिश में लिखी। मैंने कहा कि आप हिंदी में भी लिख दो, इसको मैं घर घर बेचूंगा। ये बात हमारे किसी शीर्ष से आनी चाहिए थी, सत्ता के शीर्ष नहीं, राष्ट्र के शीर्ष से आनी चाहिए थी कि भाई इसका ये मतलब नहीं है। और पूरा देश जेंडर जस्टिस पे लग गया। शबरीमला यानी आप केरल में जाएंगे तो 6 ऐसे मंदिर है, 6 या 5 मंदिर है। वो 5 मंदिर है केरल के अंदर जहां अलग अलग में पूजा होती है। उन 5 या 6 मंदिरों का एक ही मकसद है। ये जो हमारी कुंडलियां होती हैं, इनको अलग अलग कुंडली के लिए हमारे शास्त्रों के हिसाब से मंत्र हैं, और अलग अलग मंदिर में वो जो पत्थर लगा है उससे निकलने वाली रेस अलग है। उन मंत्रों का उन रेस के साथ में समागम होता है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उससे आपकी सोई हुई कुंडली जागृत होती है। इसलिए वो 6 मंदिर हैं। और उसमें से एक मंदिर है जिसमें महिलाओं को उनकी बॉडी में महीने में एक बार एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। उस बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से उस पूरे जो भी आप कह सकते हैं कि जो महीने में हमारी बहन बेटियों को, माओ को जो होता है, उस कारण उस दौर में उस प्रोसेस की वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, थोड़ा नेगेटिव हो जाती है महिला, उसका एक असर है उसकी बॉडी पे, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जिस मंदिर में उस पीरियड की अवस्था में वो मां बहन बेटी जाएगी, वहां जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, उस पत्थर से, जिसको मूर्ति भी कह सकते हैं, उस पत्थर से जो रेस निकल रही है, उसके मिक्सचर से उस मां बहन बेटी के अंदर निराशा इस लेवल पे जा सकती है कि वो सुसाइड कर सकती है। इसलिए उसका जाना उस दिन के लिए मना था, जिसे मूर्ख ने जेंडर जस्टिस से जोड़ दिया। आप जिस सनातन की बात कहते हैं, मैं दिन में भी कहीं किसी से बात कर रहा था, कई बच्चे आए हुए थे। सनातन
मतलब किसी साउथ के दो पागलों ने कह दिया कि सनातन डेंगू है और हमारी भीड़ लग गई उसको जवाब देने में। कभी कभी बेवकूफ की गाली हंस के गाली, इतने ही छोड़ देना चाहिए उसको। वो आपसे अटेंशन चाहता था, पूरा देश अटेंशन दे रहा है उसको जहां पहुंचाना था मैसेज उसने पहुंचा दिया। हर पागल की बात को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। चुप रहने से भी कभी कभी आसानी होती है। कभी कभी हमारे ऊपर भी लोग दुनिया जमाने की बकवास करते रहते हैं, मैं रिएक्शन ही नहीं देता, खुद ही अपने आप बंद हो जाते हैं। सनातन क्या है? किसे कहते हैं सनातन? क्यों कहते? बताइए, कुछ बोलिए। मैं आपके साथ इंटरेक्टिव बात कर रहा हूं, कोई स्पीच नहीं दूंगा। सनातन से क्या समझते हैं आप? ये तो जी जो सदा से है, ठीक है, ये भी ठीक है। अगर हम सनातन को अगर आज के 12 साल के 15 साल के बच्चे को सुनाएं तो संचार क्रांति में वो आपसे सवाल पूछेगा। अगर उसको आसान शब्दों में कहें तो आज के दौर में जैसे हम साइंस कहते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं, सनातन साइंस है। सनातन किस पे टिका हुआ है? नहीं, कहां पढ़ा आपने? हमसे पहले भी था, हम हैं, और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक रहेगा वो। लेकिन वो है क्या? अपनी सुविधाओं से किसी की परिभाषा नहीं करनी चाहिए। सनातन सिर्फ 5 तत्वों पे टिका हुआ है, और वही 5 तत्व, क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूं, मैं भी प्रकृति का हिस्सा हूं, इसलिए वही 5 तत्व मेरे शरीर में हैं, और जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो मृत्यु हो जाती है। अब उस सनातन को उस दौर में लाखों साल पहले, जैसे हम ऋषि मुनि के नाम से जानते हैं, क्या क्या नामों से जानते हैं, उस जमाने वो अपनी बात आसान शब्दों में आम जनता तक नहीं पहुंचा सकता था। तो उसने एक डिवाइस निकाली। जैसे मैं पब्लिक के हर फंक्शन में कहता हूं कि पुरुषों को ये बड़ा घमंड है कि वो ज्ञानी होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो महिला घर में झाड़ू भी लगाती है ना, जो खाना बनाती है, जिसने कभी किताब खोल के भी नहीं देखी, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। एक महिला 5 से 6 साल के बच्चे को दूध पिलाना चाहती है। उसको पता है कि दूध बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसने कहीं पीएचडी नहीं की है, उसने टेलीविजन के सीरियल देख के तय नहीं किया है। उसने एक डिवाइस निकाली कि ये 6 साल का बच्चा जो है दूध नहीं पी रहा है, मां पीछे पीछे उसके भाग रही है, लेकिन मां को यह पता है कि दूध में ऐसे पौष्टिक चीजें हैं जिससे बच्चे को उसका स्वास्थ्य, इतना उसको पता है। वो साइंटिफिकली हो सकता है एक्सप्लेन न करे, 2024 की मां कर सकती है, तब नहीं कर सकती थी। वो बच्चे से क्या कहती है? तुम दूध पी लो, तुम दूध नहीं पियोगे ना तो अभी भौं आ जाएगा। उस मां का ये कतई मकसद नहीं है कि बच्चा भौं से डर जाए। उसका मकसद ये है इस डर से ये दूध पी ले, उसका मकसद ये है। लेकिन उस मां का ज्ञान देखिए, वही 12-13 साल का बच्चा जब उसको ग्लास में दूध देती है, तब उससे उसका नरेटिव कैसे बदल जाता है। तब उस बच्चे से ये कहती है कि दूध पीने से तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी, और जब हड्डी मजबूत होगी तो जब भौं आए ना तो मार के भगा देता। तब भी उसका मकसद यह था कि दूध पी ले, और 12 साल के बच्चे से भी मकसद था, लेकिन 12 साल के बच्चे से वो साइंस कम्युनिकेट करने की हैसियत में आ गई, इसलिए उसने कहा कि दूध पी ले। बिल्कुल इसी तरह उस ऋषि मुनि ने हजारों लाखों साल पहले आपसे ये कहा कि सुबह जब उठो तो सूरज की पहली किरण निकले तो उस पे लोटे से पानी चढ़ा देना। अब वो साइंस में आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, तो उसने क्या करा कि आपकी आस्था से जोड़ा। कहा कि सुबह सूरज देवता को, पहले तो उसने उसे देवता बना दिया, भगवान बनाया, और फिर देवता पे पानी चढ़ा दिया।